अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम किरण फ़हीम है और मैं एक क्लोथिंग ब्रांड रन कर रही हूँ किरण फ़हीम के नाम से ही फ्रॉम द लास्ट 7 इयर्स। और मेरे जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने एमफिल किया हुआ है मैनेजमेंट में फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। और हमेशा से ही मेरा एक पैशन था कि आई लव टू स्टाइल पीपल एंड आई लव टू स्टाइल माई सेल्फ एज़ वेल। और जब मैं स्टाइल करती थी लोगों को भी, अपनी भी स्टाइलिंग वगैरह करती थी, तो आई ऑलवेज़ रिसीव्ड अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन। हमेशा एंटरप्रेन्योर्स के बारे में ये कहा जाता है कि अच्छा जी, आपने वो प्रोफेशन चूज़ करना है जिसको करके आप इंजॉय करें, जिसको आप करके थकें ना, जिसको करके आपको मज़ा आए लाइफ में, आपने वो प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए। तो बेसिकली ये तो एक क्रक्स है एंटरप्रेन्योरशिप का, और इसी को फॉलो करते हुए मैंने भी अपनी इंट्यूशन को और अपने ऑब्सेशन को जो है वो फॉलो किया और मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग की तरफ आई। और अल्हम्दुलिल्लाह दिस ब्रांड इज़ डूइंग वेरी वेल नाउ। और वैसे तो अभी वही वाली बात है कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, मैं बिल्कुल भी ये नहीं समझती कि मैं किसी बहुत बड़ी सक्सेस पे पहुँच गई हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स डूइंग वेरी वेल। जो भी प्रेजेंट है, जो भी लोग कर रहे हैं वो फ़ैशन है, अच्छी तरह से उसको कैरी कर रहे हैं, अपने आप को स्टाइल कर रहे हैं। प्रेजेंट को मैं समझती हूँ कि फ़ैशन है, बल्कि ना सिर्फ प्रेजेंट कि हम हिस्ट्री को भी दोबारा रिपीट करके प्रेजेंट में लाके फ़ैशन बना देते हैं। जैसे कि 90s का स्टाइल हो गया, 80s का स्टाइल हो गया, हर एरा का एक अपना फ़ैशन है जिसको हम रिपीट भी करते हैं बट इन प्रेजेंट। तो मैं ये समझती हूँ कि फ़ैशन इज़ समथिंग विच इज़ प्रेजेंट। Fashion designing is basically playing with colors and clothes and turning them into something unique, जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे, लोग उसको पसंद करें, उसको पहने और फिर आप उनको स्टाइल करें और कस्टमाइज़ भी करें एट द सेम टाइम। क्योंकि फ़ैशन एक वो चीज़ नहीं है कि अच्छा जी एक ट्रेंड आ गया तो इट्स एप्लीकेबल टू ऑल। पर्सनैलिटीज़ टू पर्सनैलिटीज़ चीज़ें वेरी करती हैं, लोगों के ऊपर डिफरेंट तरीके से सूट करती हैं, डिफरेंट कट्स होते हैं जो लोग पसंद करते हैं, चूज़ करते हैं। तो फ़ैशन डिज़ाइनिंग इज़ समथिंग जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है। तो आप जितनी ज़्यादा इसके अंदर ये चीज़ें ऐड इन करेंगे, उतनी ही आपकी फ़ैशन डिज़ाइनिंग फ्लरिश करती चली जाएगी। अब मैंने एमफिल किया हुआ है मैनेजमेंट में, और मेरा जो रिसर्च वर्क है वो भी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में है। तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, और मुझे ख़ुद भी इसका शौक़ बहुत ज़्यादा था, डिज़ाइनिंग का और इन सब चीज़ों का। फ़ैशन की तरफ बहुत इंटरेस्ट था मेरा शुरू से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जॉब्स की भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी। जॉब एक अलग से, डेफिनेटली जब हम भी एक ब्रांड चला रहे होते हैं तो हम अपने एम्प्लॉय खुद होते हैं, हमारे साथ और भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं। तो इट्स नॉट इट कि, लेकिन आप अपने बॉस भी होते हैं और अपने एम्प्लॉय भी होते हैं। एट द सेम टाइम आपको वो सारा काम भी करना पड़ता है जो कि एक एम्प्लॉय कर रहा होता है। तो फ़ैशन को मैंने इसलिए चूज़ किया कि ये एक मेरी इंस्टिंक्ट थी, मुझे शुरू से पसंद था। मेरा जो रिसर्च वर्क है वो भी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे है, और मैं पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि औरतें काम करें, क्योंकि हमारी आधे से ज़्यादा आबादी जो है वो ख़वातीन की है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी वो हाफ़ पॉपुलेशन जो है वो प्रॉपर फील्ड में आए, वो काम करे, और हम जो है वो पाकिस्तान के लिए प्रोडक्टिविटी जो है वो किसी समहाउ क्रिएट कर सकें। पाकिस्तानी फ़ैशन इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़बरदस्त जा रही है। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तानी फ़ैशन इंडस्ट्री इस वक्त वर्ल्ड में टॉप पे है एशियन फैब्रिक्स में, तो इसमें कोई शक नहीं होगा, क्योंकि हमारे डिज़ाइंस, हमारे कट्स, हमारा वर्क
बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और इसका फ़ीडबैक हमें अपने जो फ़ॉरेन के कस्टमर्स हैं उनसे भी मिलता है कि जी दूसरे कंट्रीज़ से भी उनके पास जाते हैं, जैसे इंडिया से जाती है क्लोथिंग और बहुत ज़्यादा जाती है। लेकिन जो काम यहाँ पे हो रहा है बहुत वैल्यू एडिशन है। अगर मैं कहूँ कि एक्चुअली क्योंकि यहाँ पे बहुत इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन बहुत कम है, हम रॉ मटेरियल्स पे ज़्यादा काम करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, लेकिन जो वैल्यू एडिशन है वो बहुत कम होती है। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी फ़ैशन इंडस्ट्री को देखें तो माशाल्लाह इट्स गोइंग वेरी ग्रेट, पीपल आर डूइंग लवली वर्क, माशाल्लाह इट्स गोइंग रियली नाइस। हमारे काम में डिटेल बहुत ज़्यादा है। हमारे काम में लोगों ने, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे हमारी फ़ैशन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो उसके अकॉर्डिंगली लोग बहुत एफ़र्ट पुट इन कर रहे हैं, बहुत क्रिएटिविटी लेके आ रहे हैं उसमें, और कंपटीशन भी उसी तरह से रेज़ हो रहा है। उस कंपटीशन को देखते हुए पीपल आर रियली डूइंग सम गुड वर्क जो कि उनको दूसरों से डिफरेंशिएट कर रहा है। काम तो हम पाकिस्तान में कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हो रही है और ऑनलाइन जो सेल्स हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, पीपल कैन बाई फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, उसको देखते हुए ये चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि लोग बहुत एडमायर करते हैं हमारी प्रोडक्ट को, हमारे फैब्रिक को, हमारे वर्क को, कलर कॉम्बिनेशंस को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और बहुत अच्छी जो है वो फ्लरिश कर रही है इंडस्ट्री। मैं ये समझती हूँ कि फ़ैशन एजुकेशन के तौर पे बहुत अरसे से उसको एज़ अ प्रोफेशन नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब जो हैं वो स्टूडेंट्स इसको बहुत सीरियसली एज़ अ प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं। और डिज़ाइनर्स बहुत अच्छे हैं हमारे स्कूल्स, प्रोफेशनल स्कूल्स डिज़ाइनर्स को जनरेट कर रहे हैं। दे आर वेरी कम्पिटिटिव, बहुत अच्छे तरीके से वो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। हमारे जो यंग जनरेशन है वो बहुत क्रिएटिव चीज़ें दे रहे हैं। और जहाँ तक फ़ैशन डिज़ाइनर्स की बात है तो उनमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा आई है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके के साथ कंसिस्टेंट होकर अपने वर्क को अकॉर्डिंग टू फैशन इम्प्रूव किया है। मैं आपको सच बात बताऊं, मुझे सारे पाकिस्तान के फ़ैशन डिज़ाइनर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम प्राउड ऑफ़ ऑल ऑफ़ देम एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट देम द वे दे आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री। इतनी क्रिएटिविटी के साथ जो वो चीज़ें क्रिएट करते हैं, स्पेशली टू द फीमेल फ़ैशन डिज़ाइनर्स, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। इट्स नॉट एन ईजी प्रोफेशन, इसमें आपको दिन रात काम करना पड़ता है। एट टाइम्स आपको नई से नई चीज़ जनरेट करनी पड़ती है, बहुत एफ़र्ट करनी पड़ती है। लाइक आप ये नहीं समझ सकते कि अच्छा जी ये मेरी कोई 8 आवर्स की या 12 आवर्स की ड्यूटी है और उसके बाद दैट्स इट। You have to put a lot of effort if you are running a brand. So I'm really inspired by all the women fashion designer and the men as well who are working in Pakistan fashion industry. न्यू ट्रेंड एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आप कोई चेंज लेके आते हैं करंट सिचुएशन के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एरा ऐसा आता है जिसमें आपकी लॉन्ग शर्ट्स बहुत इन चल रही होती हैं और लेट्स से फॉर अ ईयर और अ कपल ऑफ ईयर्स आप लॉन्ग शर्ट्स को ही लेके जा रहे होते हैं। फिर आप इतने खूबसूरत तरीके से शॉर्ट शर्ट को स्टाइल करके इंट्रोड्यूस करते हैं कि पीपल स्टार्ट थिंकिंग ओवर कि वाई नॉट गो फॉर शॉर्ट शर्ट्स। ये एक जस्ट एग्जांपल है जैसे कि आप ट्रेंड्स को चेंज करते हैं। तो बेसिकली ट्रेंड जो आपका चेंज होता है वो फैशन इंडस्ट्री के थ्रू ही चेंज होता है। एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, लोग आते हैं इसमें काम करते हैं बिकॉज इट्स अ लोकल इंडस्ट्री। तो इसको जितना ज़्यादा फ्लरिश किया जाए, इसमें जितना ज़्यादा एफर्ट की जाए, आई थिंक कि दिस विल बी बेनिफिशियल टू द पीपल एंड टू आवर कंट्री एज वेल। ये भी डिपेंड करता
करता है फैशन डिज़ाइनर्स के ऊपर ही कि वो इसको किस तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन आजकल जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसमें लहंगा चोली ऑलवेज़ इन बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, पहना भी जाता है। गाउन्स बहुत ज़्यादा इन हैं, शर्ट्स जो हैं वो मिक्स चल रही हैं, कुछ लोग लॉन्ग पहनना पसंद करते हैं, एट द सेम टाइम शॉर्ट भी पहनी जा रही हैं। तो डिपेंड करता है ऑब्वियसली, जब कोई एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट और क्रिएटिव ट्रेंड आता है तो पीपल फॉलो दैट। डिपेंड करता है कि कौन डिज़ाइनर उसको बहुत अच्छे तरीके के साथ एक ट्रेंड क्रिएट करता है और फिर वो आगे चलता है। सो फैशन इज़ समथिंग जिसके बारे में आप ये कह नहीं सकते कि नेक्स्ट ट्रेंड क्या होगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है और सोशल इंटरेक्शन के साथ क्रिएट होती है। बहुत से लोगों की कंबाइन एफर्ट होती है जिसकी वजह से कोई ट्रेंड चेंज होता है। फैशन शूट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि देखें आजकल जो दुनिया है वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुए हैं, स्पेसिफिकली कोविड के बाद भी। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपके पास अच्छी फ़ैशन शूट्स हों जिसमें आपका ड्रेस प्रॉपर डिस्प्ले होके नज़र आ रहा हो कि किस पे पहना हुआ कैसा लगता है, और उसके साथ स्टाइलिंग भी एट द सेम टाइम आप लोगों को एजुकेट कर रहे होते हैं, ग्रूम कर रहे होते हैं शूट्स के साथ साथ। तो सिर्फ कपड़े बना लेना या बहुत अच्छा डिज़ाइन कर लेना इज़ नॉट इनफ। और आपकी इंडस्ट्री भी ओवरऑल तभी ग्रो करती है जब आप इसको एज अ गोल लें और आप फ़ैशन शूट्स करें और आपके तमाम के तमाम जो फ़ैशन के एलिमेंट्स हैं वो उसमें कंबाइन होकर फ्लरिश करें। फैशन इंडस्ट्री बहुत इनॉर्मसली ग्रो की है और इसके अंदर जितने भी तमाम इसके एलिमेंट्स थे, जैसे अब आप देखें कि स्टाइलिस्ट एक अलहदा से जो है वो फ़ैशन शूट में हायर किया जाता है, आर्ट डायरेक्शन अलहदा से दी जाती है, ज्वेलरी इट्सेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी क्लोथिंग का। अगर आपकी ज्वेलरी आपकी क्लोथिंग के साथ नहीं जा रही या इनमें से कोई भी एस्पेक्ट, फोटोग्राफ़र, मॉडल, फैशन डिज़ाइनर, इवन लोकेशंस बहुत खूबसूरत, और हमारी जो पुरानी लोकेशंस हैं और हमारे जो आर्कियोलॉजी बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनको बहुत खूबसूरत तरीके के साथ बीच में यूज़ किया जा रहा है। और बहुत उनकी जो है वो एक तरह से मैं ये कहूँगी कि उनकी इमेज बिल्डिंग भी पाकिस्तान की इस लिहाज से बहुत अच्छी हो रही है कि जो हमारा एक इमेज है वो एक इतना अच्छा पोर्ट्रे होके जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी इतने ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि जो कि एक कंबाइन एफर्ट से एक बहुत ज़बरदस्त एंड रिज़ल्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आइडिया जनरेशन होती है। आप उसके बाद उसके जो है वो आप सोचते हैं कि अच्छा ये आपने स्टाइल क्या देना है। फिर उसके बाद प्रॉपर फैशन डिज़ाइनर्स उसको स्केच करते हैं। स्केच करने के बाद आपके सामने एक इमेज आती है कि अच्छा जी ये हमारा एक ड्रेस है, ये एक स्टाइल है जिसको हमने क्रिएट करना है। उसके कलर कॉम्बिनेशंस आते हैं, बेतहाशा लेबर इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, आपके डायर्स होते हैं, फिर जो लोग इसकी प्रिंटिंग करते हैं वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, फिर लेबर वर्क आपकी जो आपके अड्डों पे बैठ के प्रॉपर इसकी नक्शी दबकी, इवन अगर आप मशीन्स की एम्ब्रॉयडरी करवा रहे हैं तो वो एक अलहदा सेगमेंट है। फिर उसके बाद आपकी टेलरिंग आ जाती है, फिर आपकी फिनिशिंग आती है और एंड में आती है आपकी क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस से होने के बाद एक ड्रेस आपके पास रेडी होके आपके शोरूम में या जहाँ भी अभी आपने उसको डिस्प्ले करना होता है वहाँ पे जाता है। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड इंटरैक्टिव प्रोसेस जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों की टीम वर्क इन्वॉल्व होती है। फैशन स्टाइलिंग के बगैर कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें मिल के फ़ैशन को क्रिएट करती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि क्लोथ्स ओनली कैन नॉट डू एनीथिंग विद फैशन अनलेस अनटिल आपने उसको एक बहुत अच्छे तरीके के साथ कैरी किया, आपको पता हो कि आपके ऊपर क्या सूट करता है, आपको क्या कलर्स अच्छे लगते हैं पहने हुए, आपने अपना बाकी का अटायर जो है वो कैसा रखना है फ़ैशन के साथ। तो ये चीज़ें सारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप पे एक जोड़ा डिज़ाइनर का तभी खूबसूरत लगता है जब आपने अपनी बाकी की चीज़ें भी बहुत अच्छे और आप अपने आप को समझते हो। वो एक बहुत खूबसूरत सेइंग है ना कि क्लोथ्स आरंट गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड, द वुमेन हु वेयर देम विल।
कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल्चर से हट के आप कभी भी फैशन डिज़ाइनिंग नहीं लेके चल सकते। आप कोई ऐसी चीज़ बना दें जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द कल्चर है या आपके सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही, तो सिर्फ आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा, लोगों के लिए भी डिफ़िकल्ट होगा उसको फॉलो करना, और अल्टीमेटली आपको वो पजीराई नहीं मिलेगी अगर आप अपने कल्चर को और अपने नॉर्म्स को छोड़ के अगर कोई चीज़ क्रिएट करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली लोगों ने वही करना है जो कि सोसाइटी का पार्ट होता है, हमारी वैल्यूज़ होती हैं, हमारे नॉर्म्स होते हैं, उसको फॉलो करते हुए ही आपने फ़ैशन को आगे लेके चलना होता है। आप उसको थोड़ा ट्रेंडी ज़रूर बनाते हैं, खूबसूरत ज़रूर बनाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल डिज़ाइनिंग कि आप मासेस जो हैं वो आप उनको कवर कर सकें, ना कि आप कुछ इंडिविजुअल्स के लिए डिज़ाइन करें। Message for youngster is कि they should be consistent in their work. They should put hard work in their work, and no matter how slow they are going, they should be steady in their work. और अगर ये सारी टिप्स वो फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी अ टाइम, एकदम से आपको चीज़ें, हर चीज़ का सक्सेसफुल होने का एक टाइम होता है। समटाइम्स बहुत जल्दी भी सक्सेस मिल जाती है, बट मोस्टली यू हैव टू वर्क अ लॉट टू बी सक्सेसफुल। माय मैसेज फॉर देम इज़ कि आप बहुत जल्दी ये एक्सपेक्ट ना करें कि एकदम से आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, बल्कि आप इंतज़ार करें और मेहनत करें। सो डेफिनेटली द रिज़ल्ट विल बी देयर फॉर यू। I'm still chasing my dream, क्योंकि अगर आप ये समझ लें कि हाँ जी आपने कुछ अचीव कर लिया है या आपने अपना ड्रीम अचीव कर लिया है, तो वो जो आपकी एक स्ट्रगल होती है, वो जो आपकी एक मेहनत, वो जो आपके अंदर एक पैशन होता है किसी चीज़ को करने का, उसमें समहाउ थोड़ा सा स्टॉप आ जाता है और आप समझते हैं कि अच्छा जी मैंने कुछ पा लिया है या कुछ। कभी भी ये नहीं समझना चाहिए, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ ऑल ओवर देयर। आप इसमें काम करें, जाएँ, एक्सप्लोर करें। इतने ज़्यादा सेगमेंट्स हैं, इतने ज़्यादा एरियाज़ हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं, फ्लरिश कर सकते हैं। तो आई थिंक आई स्टिल हैव टू अचीव अ lot of things in my life and profession. डिस्कवर पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल चैनल। जब आप चैनल्स चेंज कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग द हैसल ऑफ द चैनल अचानक जब आपको डिस्कवर पाकिस्तान नज़र आता है तो फॉर अ मोमेंट यू फील रिलैक्स्ड एंड यू फील गुड अबाउट पाकिस्तान, कि जी आपको सिर्फ एक प्रॉब्लमेटिक इमेजेस ही नहीं नज़र आ रहे, आपको एक पाकिस्तान की खूबसूरती नज़र आ रही है। उसमें आप जो है वो आप सियाहत भी नज़र आ रही है आपको, और आपको सक्सेसफुल लोग पाकिस्तान के नज़र आ रहे हैं, आर्टिस्ट नज़र आ रहे हैं, CEOs नज़र आ रहे हैं। जिस खूबसूरत तरीके से डिस्कवर पाकिस्तान ने ये प्रोग्रामिंग की है, आई अप्रिशिएट them and I say a lot of thanks to them. This is Kiran Fahim. Thank you so much for having me at Fashion Diary at Discover Pakistan. Stay tuned. Keep watching Discover Pakistan.